झोला छाप डॉक्टर सुनने में जरूर अटपटा लगता हो, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि बिहार के 45,000 गांव जो हैं, इन्हीं डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में यही डॉक्टर गांव वाले के लिए भगवान साबित हो रहे हैं। यह डॉक्टर न केवल आज से बल्कि सालों साल से गांव वालों की सेवा कर रहे हैं और गांव वालों को इससे कोई परेशानी भी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ राम प्रकाश हैं, जो लगातार, आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं गांव के लिए? हम तो 30 वर्षों से कर रहे हैं, लगभग 30 वर्षों से करते आ रहे हैं। लोग को सेवा दे रहे हैं गांव जवार को। अब तो सरकार ने आपको एक नया नाम भी दे दिया है। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नाम दिया गया है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। पहले जब गांव वाले आपको झोला छाप डॉक्टर कहते थे तो बुरा लगता था सुनने में? पहले क्या कहते थे सर, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमें क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। हमको अपना काम से मतलब था, लोग को सेवा से मतलब था। यहाँ पर कितने लोगों की आबादी है और आप किन किन जो ये है रोग है उसका इलाज करते हैं? हमारे गांव की आबादी तो लगभग 1200 से 1500 के बीच में है लगभग। और हम तो जो जैसा आते हैं उस टाइप का हम सेवा देते हैं। जो हमसे होता है और होने लायक नहीं है तो हम सीधे रेफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं कि आप कहीं दूसरी जगह हॉस्पिटल में दिखाइए बड़े। अगर रोग की बात करें तो कौन कौन से रोग के लिए लोग आपके पास आते हैं और उनको आप ठीक कर देते हैं? आते तो हैं बहुत प्रकार के, लेकिन हम इलाज सीमित तक करते हैं। जैसे फर्स्ट एड मेन हुआ मेरा, और सर्दी खांसी बुखार ये सब, यही सब करते हैं। इस कोरोना के समय में काफ़ी लोग आते होंगे जिन जो कोरोना पॉजिटिव होते होंगे। हाँ, बहुत सामने आए भी हैं, लोग बैठे हुए हैं जो बहुत आए कोरोना हैं, बहुत पॉजिटिव हो आए गए, हैं। तो उनका इलाज कैसे करते थे? हाँ, इसी गांव में मतलब खास करके एक बार अटैक आया था और लगता है कि 20-25 लोगों का कोरोना का लक्षण। तो कुछ लोग हमसे ट्रीटमेंट करवाए और ठीक भी हो गए, और कुछ लोग जटिल जो हो गया, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत, सीना में दर्द, तो उनको हमने भेज दिया कि आप मेरे केस का मेरे लायक नहीं है, इसलिए आप दूसरी जगह इलाज आपके करवाइए। क्लिनिक में व्यवस्था क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे देखिए यही है, मतलब इंजेक्शन वगैरह देना रहता है तो इसी पर लेटा करके, आईएम देना है तो इसी पर दे देते हैं और पर्दा लगा देते हैं। हमारे साथ तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, और नहीं हम आगे बढ़ चढ़ के कोई काम किया कि मतलब और हमें और अच्छा हो। जो मेन है सीमित, हमें जो नॉलेज रहेगा या हमें करने का पावर है तो उतना सीमित तक करते हैं, फालतू हम नहीं करते। तो आपकी डिग्री क्या है? अगर डिग्री की बात करें तो एमबीबीएस की डिग्री आपके पास नहीं है, इसके नहीं नहीं अलावा कौन सी डिग्री? नहीं, डिग्री तो नहीं है। डिग्री तो मतलब वही जो क्लास कॉलेज में होता है यही है, आईए बीए। और जब हमारे ट्रेनिंग जब करवाए सरकार ने, संस्था के द्वारा ट्रेनिंग हुआ, हमारे ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के परमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी और डॉक्टर एलवी सर ने मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री एक जी बात से कहा। बताइए, आप कह रहे हैं कि आप 30 सालों से लोगों का सेवा कर रहे हैं, जी। तो उस समय तो मुझे लगता है कि आप मैट्रिक पास ही किए होंगे। हाँ, मैट्रिक पास किए थे, वही 18 के लगभग में मेरा ये चल रहा था। मैट्रिक पास किए थे और कहीं कहीं प्रैक्टिस किए थे डॉक्टर साहब के राह में रह करके, नॉलेज लिए थे। और बाकी तो मेरा एडवाइस चलते रहता है कि मतलब हमसे नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा केस है तो थोड़ा बताइए, ऐसा ऐसा। बाहर से भी एडवाइस लेते रहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर से। 30 सालों का लंबा अनुभव, अब तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी आपको नहीं होती होगी। परेशानी तो होती है, लेकिन हमें तो परेशानी होती है, लेकिन कहने का मतलब कि सीमित तक भी हमको करना न है। अगर ट्रेनिंग जैसे पहले कम करते थे, ट्रेनिंग मिला तो हम लोग को नॉलेज हुआ तो थोड़ा सा बढ़ा। अगर इसी तरह से सरकार 1 साल 2 साल 3 साल और ट्रेनिंग देते हुए हमको अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग और अच्छा करने के लिए तैयार हैं। चलिए राम प्रकाश जी, अब हम कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि राम प्रकाश जी, आप लोगों की सेवा 30 सालों से कर रहे हैं, तो इनका ट्रीटमेंट कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जहाँ तक बनता है बेचारा खूब मेहनत करता है, घर पर भी जाके सुई तुई दे देता है, अलबल जिसकी ज़रूरत पड़ता है नहीं आने लायक है इसको।
उस समय कोई दिक्कत नहीं होता है। इस कोरोना काल में गांव का एकमात्र सहारा राम प्रकाश। यही वो इलाज करता है और कोई नहीं इलाज करता है यहाँ। आपकी भी तबीयत खराब हुई थी, आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हाँ हम भी हो गए थे। फिर कैसे ठीक हुए आप? राम प्रकाश के दवाई से भाप लेवला बोली और दवा ववा दी, बुखार उखार की दवा दी, वही से ठीक हो गए। तो यो लग गया था 10-12-14 दिन। यानी पटना जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पटना अब ज़्यादा इमरजेंसी जो होता है ना तब पटना ट्रांसफ़र कर देते हैं, न तो ऐसे यहीं पर इलाज करते हैं। तो आप लोग क्या कह के पुकारते हैं राम प्रकाश जी को? हम लोग तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, न तो ट्यूशन भी कुछ करते हैं तो मास्टरों साहब। तो ये डॉक्टर साहब खर्चीले हैं या सस्ते डॉक्टर हैं? न देहाती में तो सस्ते हैं। ये बताइए कि गांव की सेवा डॉक्टर राम प्रकाश जी कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम तो जब से होश संभाले हैं तभी से कर रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि 30 सालों से ये कर रहे हैं। यानी हर मर्ज की दवा इनके पास है। जी है सर, हम लोग का भी कुछ होता है, बुखार उखार लगता है तो यहीं पर आते हैं, सुई दवा भी इन्हीं से लेते हैं। सब लोग ठीक हो जाते हैं यहाँ पर बाबा? हाँ ठीक होता है तब ना दोबारा आता है। फिर सब नहीं ठीक होगा तो कौन आएगा? ठीक ही होला पर सब आता है। सस्ता सुविस्ता है, कहीं न जाना न आना, जितना भाड़ा लगेगा पटना उतना में यहाँ इलाज भी हो जाएगा। दुनिया के लिए भले ही ये झोला छाप डॉक्टर हों, लेकिन गांव वाले के लिए यह भगवान से कम नहीं है। सर एक बात बताइए, क्या चाहते हैं? अगर सरकार से, मुख्यमंत्री से अगर कुछ कहना हो आपको, क्या चाहते हैं अपने लिए, गांव वालों के लिए? हमारे लिए सबसे बड़ी इच्छा है कि इधर चौहद्दी में 10 गांव के जो लोग पेशेंट बन करके आते हैं, इलाज कराते हैं, सबसे पहला नंबर कि मेरे सामने यहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुलवा दें तो सबसे ज़्यादा सुविधा होगी। यहाँ पर आसपास में कोई अस्पताल नहीं है? कोई नहीं है हमारे समझ से। हम नहीं तो किसी और को भी डिपॉजिट किया जाए, मतलब यहाँ रखा जाए डॉक्टर लोग को, तो सबसे ज़्यादा मतलब सरकार की तरफ से ये आभार प्रकट हम करते हैं कि मतलब आपको भी अगर दूसरी ट्रेनिंग दी जाए तो ये भी अच्छी पहल होगी। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। अगर ट्रेनिंग 1 साल के लिए और 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो नॉलेज बढ़ते जाएगा, तो आदमी सब काम करते रहेगा, प्रैक्टिशनर लोग हर तरह के, हर जगह। यानी जो आपकी जान बचाए भगवान उसी को कहा जाता है। और निश्चित रूप से आसपास के सभी गांव वालों के लिए डॉक्टर राम प्रकाश किसी भगवान से कम नहीं है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार पुनपुन, न्यूज़ 24।